नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं असित कुमार हाजिर हूँ अगला लेक्चर लेकर के। लेक्चर 4 हाउ सैटेलाइट वर्क्स। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ऑर्बिट्स के बारे में, जिसमें हमने बताया था आपको लियो, मियो और जियो ऑर्बिट्स के बारे में। आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके आगे हम पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन डिले कितना होता है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी अर्थ से स्पेस में जाती है, फिर उसके बाद स्पेस से हमारा अर्थ पर वापस आती है थ्रू सैटेलाइट, तो उसमें कितना डिले होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट स्टेजेस। जो सैटेलाइट लॉन्च होती है उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और उनका कैसे फंक्शन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन सैटेलाइट इज़ नॉन फंक्शनल और नियर टू एंड। यानी कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे सैटेलाइट लॉन्च हो गई है, अचानक अगर वो नॉन फंक्शनल हो गई और उसका जो है टाइम ऑफ पीरियड मीन्स अबाउट टू एंड, वो अब ख़त्म होने वाली है, तो उसका कैसे हम लोग क्या करते हैं स्पेस में, कैसे उसको हैंडल करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा लास्ट में आता है कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट्स। बेसिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा डिटेल होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो है लेक्चर होगा हमारा। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बता दें हम कि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे जितने भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही एक तरीके से यूजफुल है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। जैसा कि हमने बताया था कि ऑर्बिट क्या होता है, द पाथ ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज ऑर्बिट। ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड एज लियो, मियो एंड जियो। तो ये हमारा, जैसे हम फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं कि दिस इज़ आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, और इसके ऊपर ये जो फर्स्ट जो लेयर ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो लेयर है वो आपका क्या है, मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और तीसरा जो लेयर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जियो, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और ये क्या है, ये एक तरीके से सैटेलाइट्स हैं, ये सारी सैटेलाइट्स हैं। अब नंबर 1 आ रहा है आपका लियो। अब लियो के बारे में हम बता रहे हैं कि लियो क्या होता है। तो पहला है लियो। लियो के बारे में, लियो ऑर्बिट के बारे में हम लोग जानेंगे। लियो ऑर्बिट क्या होता है, इफ़ द सैटेलाइट बिल्ट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। अगर सैटेलाइट हमारी अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई गई है, मीन्स किस पर्पज़ के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए अगर बनाया गया है, वी कैन यूज़ दिस सैटेलाइट फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। और दूसरा है फिर आपका जियोग्राफिक एरिया। और तीसरा अगर सैटेलाइट फ़ोन्स के लिए यूज कर रहे हैं और तमाम चीज़ों के लिए, तो इस तरीके की सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में हम लॉन्च करते हैं। देन वी चूज़ लियो, तो हम उसके लिए हम लियो चूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड दीज टाइप ऑफ सैटेलाइट्स कवर लेस एरिया ऑफ अर्थ। तो इसलिए हम जो है किस लिए हम इसको, इस सैटेलाइट को यूज करते हैं इन तमाम चीज़ों के एप्लीकेशन में, क्योंकि ये अर्थ के सबसे नज़दीक होता है। और दूसरी चीज़ है, और इसमें एक चीज़ और होता है कि ये अर्थ के बहुत ही कम एरिया को जो है कवर करता है। और इसका जो एल्टीट्यूड है, मीन्स इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 160 to 2000 किलोमीटर होती है, राइट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मियो के बारे में। मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। वी यूज़ मीडियम अर्थ ऑर्बिट फॉर नेविगेशनल एप्लीकेशन सच एज जीपीएस। जीपीएस सैटेलाइट्स जो लॉन्च होती हैं उसके लिए जो है हम मियो का यूज करते हैं। वन मोर थिंग, हम जो एल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो सैटेलाइट्स में जो टर्म होते हैं। एक तो एल्टीट्यूड होता है जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं हाइट से। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड, जो कि वर्टिकल लाइन होती है इन रिस्पेक्ट टू अर्थ। एंड तीसरा जो होता है वो लैटिट्यूड होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। एंड
अब हम लोग आते हैं कि मियो के बारे में। जैसे कोई सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सारी घूम रही हैं, तो उसका जो मियो का जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो 2000 टू 35,700 किलोमीटर की रेंज में होता है, और इसका ऑर्बिटल पीरियड 12 आवर्स होता है। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 24 सैटेलाइट्स कैन कवर द इंटायर अर्थ। अगर हमें पूरे अर्थ को कवर करना है, जैसे हमने देखा था कि लियो में क्या होता था कि पूरे अर्थ को कवर नहीं कर पाता था जो लियो है, लेकिन मियो में क्या है कि अगर हमें पूरे एंटायर अर्थ को कवर करना है तो वी कैन कवर बाय लॉन्चिंग 24 सैटेलाइट्स टू कवर द एंटायर अर्थ। तो इसमें ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट आता है थर्ड, जियो। नेक्स्ट, जियो। So many satellites are required for global coverage, like for broadcasting purpose. Then we need a high orbit like GEO for this. Means हमें क्या ज़रूरत होती है, कभी कभी हमें ऐसी सेटेलाइट की, जो हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, हमें ऐसी सेटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है जो कि ग्लोबली जो है कोई भी कवरेज करना हो, तो उसके लिए जो है हम लोग जियो का यूज करते हैं। जैसे हमारा ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ है, किसी भी मतलब मेजर यानी ग्लोबल लेवल पर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, जियो यूज करते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है और ये सैटेलाइट ये इसका रोटेशन हो रहा है जियो में, जियो ऑर्बिट में। इसका एल्टीट्यूड जो होता है वो है 36,000 किलोमीटर, एंड इट रोटेट सेम एंगुलर स्पीड एज अर्थ। ये जो सैटेलाइट है वो सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है। दैट मीन्स द सैटेलाइट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, वो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स इसको लगता है। जैसे अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, राइट। तो इसी तरीके से सेम जो है एंगुलर स्पीड से ये जो सैटेलाइट है वो भी जो है रोटेट करती है। तो इसका जो रोटेशन पीरियड होगा वो भी 24 आवर्स होगा। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जो हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। तो जियो जो ऑर्बिट होता है उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं ऑर्बिट की, जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। विद इन द जियो देयर इज़ ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑर्बिट विच इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, which is concentric to equator of the earth, right। तो इसमें नंबर 1 ये है कि सैटेलाइट रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ड्यू टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी बताया कि जो रिवोल्यूशन उसका रोटेशन होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। तो सैटेलाइट रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वो क्या होता है, जो हमारा सैटेलाइट होता है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहता है, मींस रुका हुआ रहता है ड्यू टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और किसके कारण वो रुका रहता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के थ्रू। नंबर 2 है, दीज सैटेलाइट्स आर द आइडल फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग। That means you don't have to align your dish again and again. Number 2 है कि these satellites are the ideal choice for TV broadcasting। और TV broadcasting के लिए हम कौन सी सैटेलाइट यूज करते हैं, वो सैटेलाइट होती है आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। ये सैटेलाइट्स हमारी आइडल होती हैं फॉर TV ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए, और इसलिए हमारा जो सैटेलाइट है वो एक तरीके से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फिक्स होता है। तो हमें जो प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो हमारा जो डिश है वो हम बार बार नहीं अलाइन कर सकते। अगर हमारा सपोज करो कोई सैटेलाइट है, अगर वो एक ही जगह पे फिक्स है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो डाउनलिंक सिग्नल है हम किसी भी डिश से उसको एक बार ट्रैक करके, डिश एंटीना को ट्रैक करके हम उस सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। हमें बार बार जो है डिश को अलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और
दैट्स वाई जो हमारा टीवी ब्रॉडकास्टिंग है उस पर्पस के लिए हम इस सेटेलाइट को यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट्स वाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आर बेल्ट। अभी इसको थोड़ा सा बताएंगे कि जियो स्टेशनरी बेल्ट क्या होता है। दैट्स वाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आर बेल्ट इज़ सो क्राउडेड विथ सेटेलाइट्स। और ये जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं, जो ऑर्बिट है, जो बेल्ट है, वो इतनी सारी सेटेलाइट से क्राउडेड रहता है कि उसको मैनेज करना भी जो है बहुत एक तरीके से बहुत टफ काम होता है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि जियो स्टेशनरी बेल्ट या ऑर्बिट क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जियो स्टेशनरी बेल्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो जियो स्टेशनरी बेल्ट होता है वो क्या होता है, ये जैसे अर्थ है और ये जियो ऑर्बिट है, ये जियो ऑर्बिट है। यहाँ पर जो है इतनी सारी सेटेलाइट की गैदरिंग होती है, इतनी सारी सेटेलाइट्स होती हैं कि इस जो बेल्ट को क्या बोलते हैं हम, जियो स्टेशनरी बेल्ट इसको बोलते हैं। और ये मैनेज कैसे होता है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ITU। तो ये जो जियो स्टेशनरी बेल्ट है इज़ मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड ITU, राइट। अब दूसरा चीज़ ये है कि जो जियो सेटेलाइट है उसमें टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अलावा हम और भी सेटेलाइट, उसमें बहुत सारी सेटेलाइट्स होती हैं, वो भी जो है स्पेस लेती हैं। जैसे कि हमारा नेविगेशनल सेटेलाइट है, जियो इज आल्सो ऑक्युपाइड बाय सम नेविगेशनल सेटेलाइट्स एंड कैन कवर 1/3 ऑफ द अर्थ। इफ़ वी वांट टू कवर एंटायर आवर होल अर्थ वी नीड अबाउट 3 सैटेलाइट्स टू कवर द होल अर्थ। मीन्स पूरे अगर अर्थ को अगर हमें कम्प्लीटली जो है कवर करना है, जैसे सपोज करो कि ये अर्थ है और अगर इस अर्थ को नेविगेशनल सेटेलाइट से पूरा कवर करना है तो वो भी जो है वो कहाँ पर रहता है, वो एक तरीके से ये भी जो है जियो ऑर्बिट में होता है। जियो स्टेशनरी बेल्ट में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें भी होता है ये। और ये अर्थ को एक तरीके से अगर हमें पूरा कवर करना है तो हम जो है हमारे लिए 3 सैटेलाइट्स सफिशिएंट हैं इसको कवर करने के लिए। वी नीड 3 सैटेलाइट्स टू कवर होल अर्थ। पूरे अर्थ को कवर करने के लिए हमें जो है ये इस सैटेलाइट की 3 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ये हम समझ लिए कि जियो स्टेशनरी बेल्ट क्या होता है, राइट। इस वीडियो में हमने अभी तक ये सारी चीज़ें पढ़ा जियो, लियो, मियो के बारे में। और इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे होती है और कौन कौन से उसके स्टेजेस होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका अपलिंक फ्रिक्वेंसी, डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी, प्रोपगेशन डिले, उसका जो डिले होता है वो कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आगे लेकर के आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। और अगर हमारे टेक्निकल ट्रिक्स चैनल को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें और दोस्तों से ज़रूर इसके बारे में बताएं। और आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।